हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। लंबी लंबी सांसें लीजिए, खुद को सबसे पहले हील कीजिए और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। और जिनके भी एनर्जी के बारे में जानना चाहते हो, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, देखेंगे कि एनर्जी में क्या कुछ निकल कर आती है। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होंगे, जितना आपको रेजोनेट करे, सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो सबसे पहले उनकी फीलिंग्स क्या है, महसूस करते हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले फेस्टिवल गए हैं, शिवरात्रि गए हैं, और अभी ऐसे फुल मून मतलब न्यू मून की जो एनर्जी आते रहती है तो मूड स्विंग्स करता है। तो क्या महसूस क्या करते हैं और देखते हैं। तो आप लोग याद कीजिए प्लीज़। हाँ, तो आप बहुत बैलेंस लगते हैं उनको, यिंग एंड यांग, तो बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं ऐसा लगता है। पहला मैसेजेस तो यही आया है। और बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो इस वक्त व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनको क्या फीलिंग्स हो रही है, वो महसूस क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में उनको लगता है कि चाहे सिचुएशन जैसी भी है, कुछ और भी आ रहा है। उन्होंने कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ सिचुएशन को ख़राब किए हैं। जो भी आपके पर्सन है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे थे और आपको कुछ समझ नहीं रहे थे। तो इस वक्त एक बार कार्ड ले लेती हूँ, है ना। और बताइए क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं। क्या ये जो समय था, ये समय में उनका भी कुछ मूड चेंज हुआ है? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। गाइड करें भोलेनाथ, प्रभु, माता रानी, बाबा जी, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है। क्या महसूस कर रहे हैं बताइए। सेक्सुअलिटी, और क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर, और क्या महसूस कर रहे हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ एक और कार्ड दीजिए। तो जो कभी भी उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया था, आपको भरोसा के काबिल नहीं समझे थे, वो इस वक्त भरोसा करना चाहते हैं। और उनको लग रहा है कि उनकी कुछ मिस्टेक थी जो हाँ हुआ है। और रीपेरेंटिंग, जो अपने आप को मतलब इस वक्त लगता है आपने उनको बहुत ज़्यादा उनको प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, लाड़ दिया है। मतलब आप फेमिनाइन एनर्जी बहुत दिया है मास्कुलिन एनर्जी को। तो इस वक्त सबसे पहला उनका जो है मास्कुलिन एनर्जी का कि अपनी फेमिनाइन को वो एक डेट करें, डेट पे ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने बहुत रुलाया है अपने पर्सन को, सेक्सुअलिटी उनके मन में आ रही है, कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। एंड आपको जो समझे थे कि आप भरोसे के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, आप रिश्ते में कुछ भी जैसा भी सोचे थे, थोड़ा अच्छे महसूस नहीं किए थे, आपके लिए बहुत हल्के में लिए थे और आपको बहुत मतलब ग्रांटली कैजुअली ऐसे ले रहे थे। तो इस वक्त आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपके स्टेटस को समझ रहे हैं, आपके स्थिति को समझ रहे हैं, आपकी मना स्थिति को समझ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। और ऐसा मेरे को कुछ ऐसे वाइब्स आ रहे हैं, कुछ शिकायतें करना चाहते हैं।
कुछ शिकायतें करना चाहते हैं वो, कि जैसे होता है ना कि तुम मुझे भूल गए, भूल गई, ठीक है, थोड़ा नाराज़गी थी, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ बाती हो गई तो क्या हो गया, मैं ऐसा हूँ तो ऐसी हूँ, तो आप तो अच्छे हो, आप तो पहल कर सकते हो, इस टाइप का मतलब एक वो चीज़ आ रहा है। देखो डिवाइन मास्कुलिन, तो कुछ ऐसा चीज़ें आ रहा है कि आपने क्यों नहीं शुरुआत की या क्यों नहीं कर रहे हो। तो एनर्जी एक बार उनको थोड़ा सा देख लेती हूँ कि महसूस कर रहे हैं तो क्या कुछ चेंज आ रही है एनर्जी में, या ऐसे ही मतलब महसूस कर रहे हैं कुछ एनर्जी में चेंज आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं जिनके बारे में करंट एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, तो जो इस तरह की सोच जो रख रहे हैं, अपने आप में ही बातें कर रहे हैं, अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हैं कि क्यों नहीं आ सकते थे, वो ऐसा लग रहा है ना, वो बहुत हिम्मत जुटाते हैं कि आपके पास आएंगे तो ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन सिचुएशन कुछ इतना ख़राब हो गया है कि वो चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है। ये फूल और ये देना लेना करना, इसके लिए अब ऐसा लगता है जगह नहीं बचती है। कई बार जब वो चोट बहुत गहरी लग जाए ना, बहुत ज़्यादा गहरी लग जाए, तो मेडिटेशन मतलब मेडिसिन से नहीं जाता है, हल्की फुल्की दवाइयों से नहीं जाता है, सीधे ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो उनको वो चीज़ महसूस हो रहा है कि ये जो रिलेशन में जो भी चीज़ें ख़राब हुई है, बहुत डीप डाउन ख़राब हो गया है, क्योंकि इस बार आपने बहुत ज़्यादा उसको अंदर तक पकड़ के बैठ गए हो, ऐसा लग रहा है, जो आपने कभी नहीं की थी। और आप एक क्रिएटिव पर्सन है, आपकी खूबसूरती को समझ रहे हैं। इस वक्त जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें अपना हाथ, अपना सहयोग देना चाह रहे हैं। उसमें उन्होंने सहयोग कुछ भी नहीं दिया है, ब्लाइंडनेस है, नथिंग है, लेकिन वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपको उसका अच्छा रिवॉर्ड आ रहा है, अच्छा नतीजा आ रहा है, अच्छा मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, तो दिखाना चाहते हैं कि मुझे भी शामिल कर लो उसमें, और मैं दूसरे को बता सकूं कि इसमें मेरा भी हाथ है, मैंने भी इसमें मेहनत की है, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं मेहनत की है। लेकिन अब वो क्या दिखाएं, तो मतलब एकदम ब्लाइंड हो जा रहे हैं। दिखाएंगे क्या, क्या आप दिखाएंगे जब उसमें सहयोग नहीं है। हाँ, काम खराब कर सकते हैं, बनाया कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बात देने लेने की आ रही है तो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मेरा भी कंट्रीब्यूशन इसमें है। तो आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो, आपको जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। जैसे पेड़ लगाए, फल लग गया, तो अब फल लग गया, फल पक गया, तो उसमें सोच रहे नहीं यार, मेरा भी हिस्सा है इसमें, मैंने भी किया है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा उनको लग रहा है। तो चलिए कार्ड आ गया। तो सबसे पहले वो जो भी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में जो कभी चेंज नहीं होना चाहते थे आपके पर्सन, इस वक्त चेंज होना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कुछ उनको रियलाइजेशन हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी डाउनलोड हो रहे हैं उनके अंदर। कुछ यूनिवर्स उनको पाठ पढ़ा रही है, हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, टाइम थोड़ा ख़राब है, कार्मा का फेज है, सर्कल पूरा हो रहा है। तो आप लोगों का कार्मा जब पूरा होने लगता है तो उनको चीज़ें सिखाएंगे। तो आपको लगता है बहुत हद तक उन्होंने कभी भी आपसे कुछ राय मशवरा नहीं लिए हैं, आपको कुछ समझे नहीं हैं, और लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दिए हैं। तो इस वक्त वो भी स्ट्रेस में महसूस कर रहे हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में इस वक्त हैं। और जैसे कि उन्होंने, जैसे मैंने बोली, कभी राय मशवरा आपसे नहीं लिए हैं, कभी आपकी वैल्यू नहीं की है, कभी आपकी सोच नहीं समझे हैं वो। तो उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, बाहर वाला मैंने क्या समझा, आपके साथ डिस्कस नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, आपने उनको बाहर वाला ही बना दिया। आप उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किए, कुछ नहीं किए, पेशेंस रखें। और इस वक्त जो भी काम आप कर रहे हैं, आपका काम बहुत दिन से हो सकता है आप लोगों का सपना था, आप कर नहीं पाए होंगे। तो स्लोली स्लोली स्लोली, जैसे एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो स्लोली स्लोली बेबी बड़ा होता है, तो आपके काम को बड़ा होते 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 निखरता हुआ वो देख रहे हैं कि आप जो भी काम शुरू किए हैं, जैसे मैंने बोली थी शुरू किए हैं, कुछ ना कुछ तो काम शुरू किए हैं, और वो देख रहे हैं कि आपने उसके लिए बहुत पेशेंस रखा हुआ था। हो सकता है कैरियर से रिलेटेड हो, आपका सपना हो कैरियर का, और उनको नापसंद हो। तो इस वक्त आप एक सेलिब्रेशन मोड पे आ रहे हैं, तो आपके सेलिब्रेशन का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। और थंडरबोल्ट, जैसे मैंने बोली, बहुत नाराज़ चल रहे हैं। जैसे अगर ये फ्लावर देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, तो ये बहुत छोटा सा चीज़ हो जाएगा, ये उतने बड़े जख्म को भरने के लिए, जैसे मैंने बोली, चोट लग गया, कुछ लग गया, तो मतलब मेडिसिन दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, तो छोटी सी चीज़ लगती है। कुछ मान लो इंजेक्शन एक बार को वर्क किया, अंदर गया, लेकिन कोई उसमें कोई मलहम पट्टी कर दी, कुछ ऐसा कर दिया, तो उससे काम नहीं चलने वाला, उनको पता चल रहा है, क्योंकि थंडरबोल्ट टावर का कार्ड है। और इस रिलेशन में बहुत कुछ, टावर आने के बाद साइलेंस हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं हुआ, एक एक किनारे लग गए, एक किनारे आप लग गए, एक किनारे वो लग गए,
और आप जहाँ लगे जैसे लगे वहाँ से आप अपने ही काम में आप मास्टर बन के निकल रहे हो और आप सेलिब्रेशन की दुनिया में जा रहे हो, एंट्री ले रहे हो सेलिब्रेशन को। लेकिन उनके साथ नाराज़गी है, उनके साथ आप नाराज़गी नहीं छोड़े हो, उनके साथ आप शांति एक महसूस किए हो। और जो उनका कंट्रोलिंग नेचर था, हो सकता है ये चीज़ें आपको चुभी हो, आपने कुछ कंप्लेन की हो या कंप्लेन नहीं की है, समझ के उसको अंदर रख के आपने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया है। तो आपका जो मास्टरमाइंड जो नेचर है, आपका जो मास्टर प्लान जो है, वो उनके समझ से बाहर है, क्योंकि उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड है, वो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा करते हैं, स्ट्रेटजी बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन वो भूल गए कि उनकी जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी होती है वो सिर्फ उनके लिए होती है, और जो उनको प्यार करते हैं उनके लिए होते हैं। आप उनके लव वंश में नहीं थे, आपसे वो प्यार नहीं करते थे। अगर प्यार कर रहे होते तो आपके काम को ख़राब ना कर रहे होते, अगर प्यार कर रहे होते तो आपके लाइफ में थंडरबोल्ट टावर लेकर नहीं आते, प्यार कर रहे होते तो हर एक चीज़ को आपको डिस्कस करते, यूँ बाहर वाले बना के नहीं रख देते, कोई सा भी चीज़ आपके साथ डिस्कस नहीं करते थे। हाँ, मुसीबतें प्रॉब्लम लेके आ जाएंगे, अगर उनके लाइफ में कोई स्ट्रेस है, कोई मुसीबत आई है, कुछ आई है, तो सबसे पहले आप याद आएंगे उनको। लेकिन जब कुछ अच्छी चीज़ें आप शेयर करना होगा ना, तब आपके पास नहीं आएंगे, तब तो कहीं और निकल लेंगे, ऐसे थे। तो सेलिब्रेशन किसी और के साथ करेंगे और स्ट्रेस आपके साथ बांटेंगे। तो इन चीज़ों का उनको रियलाइजेशन हो रहा है, जो उन्होंने पार्शियलिटी की है, जो उन्होंने दोहरा चरित्र जो अपनाया है, जो डुअल फेस रखे थे, तो अब उनको लग रहा है कि वो चीज़ उनको कितनी भारी पड़ी है। वो चीज़ खुलासा हुआ है आप लोगों के जीवन में, पता चल गया आपका पार्टनर का नेचर, एनर्जी, कैरेक्टर सब पता चल गया है। तो ऑब्वियस आप शांत हो गए, आपको लग गया कि यार यह बंदा या बंदी सुधरने वाला नहीं है, इसको जाने दो, जो कर रहा है कर रही है करने दो। आप जो है अपने काम में मस्त हो गए हैं। तो और देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन को और कैसा महसूस हो रहा है आपके लिए। तो देखती हूँ, रिलेशनशिप कार्ड से देख लेती हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप कार्ड से ही देख लेते हैं। तो महसूस कर रहे हैं, लव डेक से देख ली, ये आपका ओसो जेंट डेक से आप उनकी देख ली, उनका स्पिरिचुअलिटी, उनकी एनर्जी चेक कर ली। आप देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ है, क्या महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में पार्टनर पर्सन के बीच के जो एनर्जी है कैसी है। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं उनके इस वक्त की एनर्जी कैसी है, क्या महसूस कर रहे हैं वो, क्या बोलना चाहते हैं, वो रिश्ते में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ओवरऑल लेके उनका क्या चल रहा है, उनका क्या स्ट्रेटजी है, उनका क्या प्रोग्रामिंग है, प्लानिंग है इस रिलेशनशिप को लेके। प्लीज़ बताइए उनके माइंड में क्या खिचड़ी पक रही है, फिर महसूस क्या करते हैं, एनर्जी कैसी। अब देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग की सर्जरी करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को लेके उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो दिमाग में पहला कार्ड ये आया है कि एक बहुत ही मतलब क्या बोलें, आपको धोखा दिए थे। जैसे मैंने बोली कि आपके रास्ते में ना वो कांटे चुभो देते थे, ये तलवारें देख लो, नंगी नंगी तलवारें ऐसे चुभो देते थे, आपको पता नहीं चलता था और आपके पैर पड़ते थे और लहू लुहान हो जाते थे। तो ये ब्लैक मैजिक का कार्ड है, स्पेल वर्क का कार्ड है। तो आपके मतलब क्या बोलें, आपके रिश्ते को उन्होंने खुद से तोड़ा है, ऐसा उन्होंने महसूस कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ये चीज़ है। और क्यों, क्योंकि उनको अपना फैमिली प्यारा था, मम्मी पापा भाई बहन जो भी उनके रिलेशन में है उनके लिए किए हैं, या इन्होंने किया है या वो। ये देखते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी था सब उनके फैमिली के लिए था। आपको बाहर वाले समझे, कभी भी आपको अपने वाले अंदर वाले नहीं समझे। अंदर तो उनके पेरेंट्स थे, उनके माँ बाप, घर परिवार जो भी था, आप हमेशा से बाहर वाले रहे, आपको कॉर्नर कर दिए थे और इसीलिए आपको दुख दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, पेन दे रहे थे। तो और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो सोचते हैं कि बहुत हो गया, अब तो इतना दर्द दिए हैं, सब किए हैं। तो यहाँ भी एक डेटिंग पे है और यहाँ भी एक डेट पे है, आप देख रहे हो। तो अब आपको आपकी चार्मिंग, आपका लव, आपका केयरिंग, आपका अट्रैक्शन उनको खींच रहा है अपनी तरफ। और गाना गाते होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते होंगे, तो सोच रहे हैं कि कहीं लेके जाएं, डेटिंग के लिए फ्लावर्स फूल दें, कुछ खाएं पिएं और अपना कुछ हुनर भी दिखाएं, जलवा भी दिखाएं।
वहाँ पे जाके कि हाँ कभी की ताकि आप मिस करो उनके सॉन्ग्स को। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन आपसे। और इस रिलेशन में और क्या लग रहा है उनको, और क्या लग रहा है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स, तो जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो लोग मैरिज भी करना चाह रहे हैं, बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप चाह रहे हैं, इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, एक परमानेंट कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कमिटमेंट जो है, ये जो आप लोगों के बीच में जो दूरियाँ आई, ये कम एज वाले के लिए भी आई है। ये वाली जो है स्पेशली 1 2 को छोड़ के ये 3 वाली लाइन, इसमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई उन्होंने दुख दिया, दर्द दिया, कष्ट दिया, मुसीबतें आपके लाइफ में खड़ा किया, तो उनको लग रहा है कि उन्होंने एक अच्छा पार्टनर, एक पर्सन, एक ट्रस्टी जो ट्रस्टवर्दी, जो आपके ऊपर विश्वास नहीं किए थे, एक लॉयल पर्सन को उन्होंने खोया है। और शायद उनको कभी प्यार में धोखा मिला हो, किसी ने उनको चीट किया हो, और या फिर पेरेंट्स ने सिखाया हो कि भाई पार्टनर से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में करना चाहिए, दोस्तों ने सिखाया हो, है ना। पता नहीं, एक सॉन्ग आते आते रह जा रहा है, चलो ठीक है। तो आप उनके इस वक्त बहुत ड्रीम लग रहे हो, सपने लग रहे हो। आपके सोचे बिना, इस रिलेशनशिप के सोचे बिना उनका गुजारा नहीं चल रहा है। तो चाहे हार्ट से देखें, एनर्जी से देखें, दिल से, दिमाग से देखें या एक्शन से देखें, तो आप छाए हुए हो, है ना। तुसी छा गए जी। तो आप छाए हुए हो इस रिलेशनशिप में। अच्छा खासा आपका योगदान उनको समझ में आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप देखो, तो यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं आप लोग अगर दूर हैं तो वो सोच रहे हैं कि बस एकदम से जाके मिलेंगे और पूरा ही का पूरा प्यार उड़ेल देंगे। ये जो दूरियां आप लोगों के बीच में आई है, ये जो डिस्टेंस आया है, इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि आप ना नहीं बोल पाओगे। क्योंकि जितना उनको ऐसा लग रहा है कि दर्द मैंने दिया हूँ या दी हूँ, तो दवा भी मैं ही दूँगा, और मतलब मलहम पट्टी भी मैं ही करूँगा। भले हाथ पैर तोड़ लो, पहले जख्म दे दो, फिर मलहम पट्टी करने आओ। इतना दिन उसका क्या हुआ वो नहीं देखना, इतना दिन उसको कितना पेन मिला ये नहीं देखना। जब खुद को पेन आ रहा है, खुद को दर्द महसूस हो रहा है, खुद को हार्ट में पेन आ रहा है, खुद को जब ऐसा हो रहा है, आप तो फिजिकली भी गए, मेंटली भी गए और हार्टली भी गए। आपने ही लोगों के बीच में आपको रौंदा है, अगले ने आपके ही सपनों को तोड़ा है। तो इस वक्त उनको लग रहा है कि नहीं, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है। बट देखो, बट यहाँ संभल के देखो, अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी अच्छी है। किसकी? जो नए नए प्यार वाले हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, एंगेजमेंट ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप आ गया था, कुछ ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो टिट फॉर टैट, जो उन्होंने आपके साथ किया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को, उसका कुछ लोग रिवेंज लेना चाहते हैं, कुछ लोग बदला लेना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम देखो कि कैसा महसूस होता है, उसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ इसको ध्यान में रखना आप लोग, है ना। ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होती है, तो उसके हिसाब से ही आप लोग ले। एनर्जी ऐसी भी है, वो ऐसा भी महसूस कर रहे हैं अंदर से कि ऐसे भी धोखा दिया जा सकता है आपको। तो एक बड़ा धोखा कुछ लोग, और कुछ लोग रिश्ते की एक नई शुरुआत, और कुछ लोग रिश्ते की नई शुरुआत में फिर एक धोखा। ठीक है, और देख लेते हैं उनका अगला एक्शन क्या होगा। प्लीज़ बताइए कि उनका, जो भी मेरे व्यूवर्स के एक्शन क्या होगा। एक्शन दी हर्मिट, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला गड़बड़ किया है कि एक्शन के नाम पे अंडा, जीरो, लड्डू, जो भी बोल लो, कुछ उसका निकल के नहीं आएगा। नील बट्टा सन्नाटा, है ना। तो नहीं आएगा, क्योंकि ये थंडरबोल्ट जो है और ये आउटसाइडर जो है, और ये जो मतलब आपके लाइफ में जो तूफान उन्होंने मचाया है, जो आपका डिसरिस्पेक्ट किया है यहाँ पे, वो सब चीज़ से उनको, आपको नहीं, आप इस वक्त कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हो आप। क्योंकि आप निकल रहे हो, आप कंप्रोमाइज़ भी क्यों करोगे। तो इस रिश्ते में काम करना चाह रहे हैं, कहीं अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, लेकिन दिमाग में 24/7 आप ही चल रहे हो। चाहे वो कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, सराउंडिंग में आपको महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं,
वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आप सवालों की बौछार करने वाले हो, ये चीज़ उनको लग रहा है। जो आप एक तरफ आपकी शांति थी, सादगी थी, सही सुनता थी, ऐसा आ रहा है मेरे को। तो इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने रिश्ते का मतलब ऐसी की तैसी की है, सामने से उनकी सारी कुछ पकड़ी गई है। तो सामने से जो बेशर्मी बेहयापन जो उन्होंने दिखाया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 वहाँ भी दिमाग लगा रहे थे, 5 यहाँ भी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो बेशर्मी की जो उन्होंने जो रिश्ते को दिखाया है, और जो फैमिली वाले हैं या जिनकी वजह से जिनके बीच गए थे, जिन आपको टारगेट करके सामने में सबके सामने में आपकी ऐसी की तैसी की है, अपने फैमिली के लिए, सिर्फ पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, उनके लिए। तो अब इस वक्त उनको वो चीज़ जो है भारी पड़ रही है, क्योंकि आप उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेती हूँ कि आप, मैं भूल जाती हूँ आजकल फिर से कि इसमें जोडिएक साइन कौन कौन सा है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अगेन, हाँ तो है ही है कब्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। एंड यहाँ तो आ रहा है वो चीज़ें कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, फिर भी देख लेती हूँ। तो आ गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट आ गया, वहाँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो जो व्यक्ति बहुत ही पैसा, प्रॉपर्टी और एक लॉजिकल पर्सन, किसी चीज़ को नहीं मानना, सिर्फ अपनी चीज़ें रखना, प्यार जैसा चीज़ को महसूस नहीं करना, अंदर से इंटरनल फील नहीं करना, तो उस व्यक्ति को अभी लग रहा है कि यार ये सब चीज़ें तो बहुत उनके लिए भारी पड़ा है। तो शायद उनको ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, ब्लू कलर की कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बार बार मदद, क्या आ रहा है आज मेरा ना लड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इसीलिए आज मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रखना चाह रहे हैं, और आपको पकड़ के रखने के लिए आपको यहाँ भी डेट पे और यहाँ भी डेट पे ले जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पकड़ के रखना चाह रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और आपसे रीयूनियन भी। देखो यहाँ पे आया है, एक चीज़ ध्यान रखना, उनको जब आपकी बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी की फीलिंग्स आ रही है, एनर्जी पकड़ रही हूँ मैं, जब आप उनको नहीं मिल रहे हो तो लगता है कि उनको इतना पेन हो रहा है तो लाके बदला लेंगे, धोखा देंगे, अगेन धोखा देंगे, ठीक है। और समटाइम्स उनका जब मूड ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का, नॉट ऑल, कि यार इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसको तो ठोकेंगे ही ठोकेंगे, और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि नहीं, लाइफ ऐसे लड़ते झगड़ते क्लेश करते निकलते ही जा रहा है। तो लॉस तो सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, लॉस तो उनका भी हो रहा है। तो जिन लोगों का डिवोर्स नहीं हुआ है, जिन लोगों का इस तरह से मतलब क्लोज नहीं हुआ है, आप लोग का फाइल क्लोज नहीं हुआ है, और ऐसे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सोच रहे हैं, टाइम जा रहा है, तो ऐसे लोगों को ये चीज़ें लग रही है कि चलो फिर से एक रियूनियन कर लेते हैं, फिर से आ जाते हैं, फिर से कोई शादी वादी जैसा नया चीज़ मतलब रचा लेते हैं नए तरीके से। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो वाकई 24 घंटा, जैसे मैंने पहले भी बोले, आप नहीं जा रहे हो उनके दिमाग से। अगर बोलते हैं ना भूलना चाहेंगे तब भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं, सीधी सी बात है, एकदम नहीं भूल, मतलब क्यूरियस है आपको जानने के लिए, इंस्पायरिंग लव, बार बार उनको आपने जो चीज़ उनको दी है पास्ट में, उनको वो बार बार अंदर उनके अंदर प्यार भर रहा है। वो जैसे होता है ना, उनको लग रहा है जैसे परमात्मा होता है ना, कामदेव आके जो प्यार का वो तीर चलाते हैं, तो ऐसा उनके मन में रोमांचित हो रहे हैं आपको सुन के, इसीलिए सेक्सुअलिटी उनको, सेक्स की उनके ज़्यादा आ रही है उनको। एंड देखो सीधी सीधी देख लो, मैरिज, जैसे मैंने बोल रही थी, कुछ लोग मैरिज करना चाहते हैं, रिश्ता टूट गया तो फिर से मैरिज करके एक नए सिरे से इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, और जो भी दुख दर्द कष्ट मुसीबत आया है उसमें बैलेंस करना चाहते हैं। तो अच्छी एनर्जी है, लेकिन इस तरह की एनर्जी से आप उनके साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मिली जुली एनर्जी थी, नफ़रत वाली भी थी, बदले वाली भी थी, टिट फॉर टैट वाली भी थी। तो प्लीज़ अगर इस तरह से कोई, अगर आप लोग को एक्शन लेना है, मैं कभी बोलती नहीं हूँ, तो आप लोग प्राइवेट रीडिंग किसी से भी ले लें, कहीं भी कंसल्ट कर लें और जान लें, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो आप जाइए, वरना हो सकता है कि
जो चीज़ें देखने में बहुत खूबसूरत हो, अंदर से भी खूबसूरत हो, ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल के आप लोगों के रिलेशनशिप में आ रही है। तो अभी अभी देख लेती हूँ मैं कि अभी और वो क्या चाहते हैं, नहीं अभी आपको क्या करना चाहिए बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप कार्ड से ही बता दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बोली थी वही चीज़ है, कामदेव, क्यूपिड, है ना, जो वान चलाते हैं। तो आपके मन में भी, कुछ लोगों के मन में उनके लिए अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही होगी, है ना। आप लोग भी उनके बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जो जख्म लगी है, जो चोट लगा है, वो भी आपको याद आता है, वो भी आपको याद आता है। क्योंकि बगल में ये तलवारें आप देखो, उसके बाजू में घुसी पड़ी है। ये दर्द को आप लोग भूल नहीं पा रहे। यहाँ से ये प्यार भी आ रहा है, कोई तलवार चला रहा है। क्यूपिड जो बोली ना, कामदेव, किसी के मन में प्यार चलाना तो कैसे किसी न किसी को जोड़ देते हैं। एक इस पे तीर चलाया, एक इस पे तीर चलाया, दोनों के मन में प्यार आया और सारी कड़वाहट भूल के सामने आ गए। तो ऐसा तो हो रहा है, लेकिन आप जो है ना, उसके ऊपर आपको इतना दर्द मिला है कि आपको वो दर्द जो है ना, वो फीलिंग्स को रोक दे रहा है। वो जो महसूस हो रही है, वो महसूस करने को रोक दे रहा है। क्यों? दर्द। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है या आप हैं, इस वक्त अगर आप उनके तरफ सोचते हैं, जाते हैं, तो हो सकता है आपको ये दर्द फिर से वो दें जो उन्होंने दिया था, है ना। तो उनको शुरुआत करने दीजिए, प्यार जो है उनको शुरुआत करने दीजिए। एस ऑफ कप्स उनको समझने दीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स उनको बैलेंस बनाने दीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स उनको सारी जिम्मेदारी लेने दीजिए। अगर आपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारी पहले आप लोगों ने थामी थी, तो इस वक्त नहीं, इस वक्त सरेंडर, जो करना है तुम करो। और हम देखते हैं कि तुम क्या करते हो, कहाँ से करते हो, कैसे करते हो, कितना एफर्ट लगाते हो और कब तक लगाते हो, ठीक है। तो इस वक्त आप सरेंडर कर दीजिए और देखिए कि बंदा या बंदी कितना कर सकता है, कितना पेशेंस अगले के पास है, कितना बैलेंस करता है, कितना क्या करता है और कितना आपको ऊपर प्यार लुटाता है। जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, वो एस ऑफ कप्स में कितना प्यार लुटाता है। तो एश 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 अच्छी एनर्जी होगी अगर होगा तो अगर ये था आपका कारमा था और अगर घूम गया है, आप लोगों का कारमा पूरा हो गया है, तो हो सकता है एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ सारे लोग अपनी मतलब इस तरह से एक ऐसी रीडिंग पे अपने भविष्य को निर्धारित ना करें, ठीक है। और यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप उनको जवाब नहीं दे रहे हो, तो इस वक्त बंदा या बंदी मतलब क्या बोले, देखो यहाँ पे ये कैसे 1 2 3 सब तरफ से तलवारें गिर रही है। सेक्सुअलिटी उनको आ रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे चांद है, उन कंट्रोल नहीं है। तो उनके ऊपर यूँ समझ लो कि बिजली भी गिर रही है, छुपने की जगह नहीं है, हार्ट ब्रेक है, तलवारें गिर रही है और ब्लड नीचे ड्रॉप हो रहा है। देखो तो पानी में भी उनको खून दिख रहा है, उनको ब्लीडिंग दिख रही है कि वो कितने दर्द में है। तो इस वक्त उनके इमोशन नहीं छुप रहे हैं, दब रहे हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो इंसान करता है वो लौट के आता, अकेले हैं, तन्हा है, कहीं भी हैं, ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अभी फैमिली वैमिली वाले यहाँ तो नज़र नहीं आ रहे हैं फ़िलहाल। तो इसीलिए भी आपके साथ सेलिब्रेशन में वो आपके काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसलिए आपके सेलिब्रेशन में सेलिब्रेशन का पार्ट बनना, मतलब पार्ट बनना चाहते हैं ना, एक भाग, एक टुकड़ा बनना चाहते हैं कि हाँ हम भी इसके मतलब इसका जो अचीवमेंट है, इसकी जो खुशियाँ हैं, इसका जो सुख है, इसका अकेले का नहीं है, इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन लगा है, मैंने भी इतना दिया था, इसको दिया है। तो सोसाइटी में वो दिखाना चाहते हैं कि अब तो आपको रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, आप आगे निकल, रोक रहे होंगे, टोक रहे होंगे, आप नहीं रुक रहे होंगे, नहीं टोक रहे होंगे, उनकी सारी एनर्जी व्यर्थ जा रही है। तो अब क्या बचा? अब तो रोने को ही बचा और आपके साथ हाथ मिलाने को बचा, और तो कुछ बचा नहीं। तो इस तरह की एनर्जी में है। तो आप लोग सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपने आप का अपना वैल्यू समझें, अपना मूल्यांकन करें और जो ज़िंदगी मिली है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले, जो कुछ आपको मिला है उसके लिए थैंक्स बोले। उस 1% के लिए 99% को जो आपको मिला है सराउंडिंग में जो चीज़ है उसको वेस्ट ना करें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। प्लीज़ अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को संभाले पहले, खुद से प्यार करें पहले, खुद के सपनों को भरे पहले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।